सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं। 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ है। ज्ञान सत्र और कर्म सत्र, जिसमें आहुति दी जाती है उसको यज्ञ कहते हैं, और जिसमें ज्ञान की चर्चा होती है उसको भी यज्ञ कहते हैं। एक ज्ञान सत्र होता है, एक कर्म सत्र, कर्म यज्ञ अगर जिसमें आहुति आदि दी जाती हैं। तो कर्म भी करते हैं और साथ साथ ज्ञान की चर्चा भी करते हैं। ऐसा कोई सा भी यज्ञ ना हो जो वैदिक होता हो तो उसमें ज्ञान चर्चा आदि ना करते हो। बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ होते हैं, छोटी छोटी स्त्रियाँ होती हैं उसमें तो जरूरत नहीं पड़ती, किंतु जो बड़े बड़े राजसूय यज्ञ होते हैं और उन यज्ञों में विशेष रूप से ज्ञान की चर्चा निश्चित रूप से होती है। इतिहास का प्रवचन होता है, अर्थात पुराणों का पाठ होता है। और पुराण में जो भी कथा आएंगी, किसी ऋषि की भी आ सकती हैं, भगवान की तो आना अनिवार्य है। ऋषि की भी आएगी, राजा की भी आएगी, रानी की भी आएगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों की आएगी। जो भगवान से संबंधित है उस कथा का भगवान व्यास जी निर्माण करते हैं, लिखते हैं। जो भगवान से संबंधित नहीं है, जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, उस प्रसंग को उठाते नहीं। जैसे आपने देखा होगा, उन्हीं राजाओं के नाम लिखे गए हैं, उन्हीं रानियों के नाम लिखे गए हैं, उच्चारण किए गए हैं, जिनसे भगवान का संबंध हो किसी न किसी बहाने से, अथवा उनकी संतान इस प्रकार के पैदा हुई जो भगवान के साथ या विरोध किया है, अथवा भगवान के साथ मित्रता आदि की है। तो उसी प्रकार के उन राजाओं के नाम, रानियों के नाम, जिनका कोई पुत्र भगवान से संबंध हुआ ही नहीं, उसका ज़्यादा चर्चा उन्होंने की नहीं। और इतनी विशाल सृष्टि है, अनंत काल से सृष्टि चली आ रही, कहाँ तक किस व्यक्ति की चर्चा लिखेंगे, लिखना संभव भी नहीं। तो लिख भी दिया तो पढ़ना संभव नहीं। 18 पुराणों का पाठ ही नहीं होता, तो फिर 14, 36 पुराण को मिला 36 स्मृतियाँ हैं, और वेद का तो फिर दूर की बात ही होगी। जब पुरानी पाठ नहीं हो पा रहा तो वेद की तो और गति क्या कहना, क्योंकि उसको तो पढ़ने के लिए दूसरे के शरण में जानी पड़ती है। अब वहाँ तो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होना चाहिए, तभी वेद का उच्चारण हो पाता है। बिना तीक्ष्ण बुद्धि की संस्कृत पढ़े बिना वेद का उच्चारण भी नहीं होता। संस्कृत पुराणों के जो व्यक्ति धीरे धीरे से पढ़ सकता है, उच्चारण कर सकता है, किंतु वैदिक जो वेद के मंत्र होते हैं वो तो बिना दूसरे से पढ़े बिना उच्चारण सीखे बिना उच्चारण होता ही नहीं है। क्योंकि कहाँ से तोड़ना है, कहाँ से नहीं तोड़ना, तो आचार्य ही बताएगा। और अपने मुख से यदि उच्चारण किया तो कुछ गलती होगा, क्योंकि सीखा ही नहीं। फिर बाद में व्याकरण के बल के अनुसार व्यक्ति उच्चारण सीखता है। यदि जिसने व्याकरण पढ़ी है तो फिर वो उच्चारण तोड़ तोड़ के कर देता है कि हाँ किस प्रकार, क्योंकि छंद का एक छंद यहाँ तक पढ़ा जाएगा, ये छंद यहाँ तक अल्प विराम होता है, यहाँ पूर्ण विराम होता है। तो छंदों की जानकारी संस्कृत पढ़ने वाले हो जाती है, नहीं भी होती है तो फिर वो सैनिक जान लेता है कि इस छंद का उच्चारण इस प्रकार से होना चाहिए। इसलिए व्याकरण को आधार बना करके संस्कृत का पाठ होता है। संस्कृत के पाठ, वेद आदि का पाठ, वेद आदि का उच्चारण संस्कृत के बल के अनुसार, व्याकरण के बल के अनुसार होता है। तो उसी प्रकार से आगे कथा तो कहते हैं कि भगवान शिव जी के 5 स्वरूप हैं। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सत्यजात। ये भगवान शिव जी 5 रूपों को धारण करके जीवों को कल्याण करते हैं। अब ईशान किसी कल्प में पैदा हुए, तत्पुरुष से किसी दूसरे कल्प में पैदा हुए, अघोर किसी तीसरे कल्प में पैदा हुए, तब वामदेव किसी चौथे कल्प में पैदा हुए, और सत्यजात किसी 5वें कल्प में पैदा हुए। तो अलग अलग कल्पों में ये भगवान शिव जी के 5 मूर्ति के रूप में प्रकट होते। भगवान शिव जी ने 5 अवतारों का धारण किया। तो इस प्रकार से ये 5 जो शिव जी का पंचाक्षर मंत्र है, उसके एक एक अक्षर के लिए भगवान कहलाते हैं, इष्ट देवता कहलाते हैं। तो इस प्रकार से
अब भगवान शिव जी ये 5 रूपों को अवतार धारण करके अनेक कल्पों में लीला करते रहते हैं। भगवान शिव जी के एक 8 नाम है। तो 8 नाम व्यक्ति को, स्त्री पुरुषों को पढ़ने से, उनका उच्चारण करने से साधकों को बहुत फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर वर्णन किया है कि ईशान है। ईशान नामक भगवान शिव जी का जो पहला अवतार है, ये प्रकृति का भोग करने वाले हैं, प्रकृति का भोग करते हैं और क्षेत्र को अधिकृत करके रहते हैं। ये पहले ईशान है। तब उस नामक जो दूसरे भगवान शिव जी का अवतार है, जो है सर्वज्ञ पद पर स्थित रहते हैं, सारे गुणों को आश्रय करने वाले हैं और भोगने योग्य सर्वज्ञ पर अधिकार करने वाले, सर्वज्ञ पद का स्वीकार करने वाले सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ पद पर स्थित होकर के सर्वज्ञ रहते हैं। और अघोर नामक जो तीसरा है, बुद्धि तत्व का विस्तार करने वाले अंतःकरण में अवस्थित रहते हैं, अंतःकरण के भीतर रहते हैं। अब चौथे जो वामदेव जी हैं, ये अहंकार के अधिष्ठान होकर के शरीर के भीतर रहते हैं और सारे कार्यों को संपन्न करने वाले होते हैं। जो तत्वस्था सर्वज्ञ कार्य करने वाला अधिकार के करके सभी के भीतर रहकर विराजमान रहते हैं। ईशान नामक जो भगवान शिव जी का 5वां रूप है, श्रोत इंद्रिय है, बाघ इंद्रिय है, आकाश है, इस रूप में स्थित होकर के संपूर्ण शरीरों के प्राणियों के भीतर विराजमान रहते हैं। ये बाघ इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, श्रोत इंद्रिय और आकाश के ईश्वर है। इस प्रकार से जो ईशान नामक शिव जी का जो स्वरूप है, बाघ इंद्रिय का स्वामी है, कर्मेंद्रिय का स्वामी है, श्रोत ज्ञान इंद्रिय का स्वामी है और आकाश का भी स्वामी है। इन सबके ऊपर शासन करके अवस्थित रहते हैं। ऐसे जो 5 शिव जी के अवतार हैं। अब 8 भगवान शिव जी के नाम आते हैं। भवः सर्वो भवः ततः रुद्र उग्रो भीमः पशुपति ईशानश्च महादेवो मूर्तिश्चाष्ट विष्णुता। ये भगवान शिव जी के 8 अक्षर हैं, 8 नाम। सर्व है, भव है, रुद्र है, उग्र है, भीम है, पशुपति है, ईशान है और महादेव। ये 8 नामों के द्वारा शिव जी संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर शासन भी करते हैं, अवतार धारण किया। और इन जो भी साधक है, इन 8 नामों का प्रतिदिन पाठ करता है तो उसके जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं होती। और फिर भगवान शिव जी 8 मूर्ति को धारण करके जगत का कल्याण करते हैं। भगवान शिव जी के 8 मूर्ति हम लोगों को प्रत्यक्ष देखते हैं। भूमि अम्भो अग्नि मरुद व्योम क्षेत्रज्ञा सहकरः अधिष्ठिताश्च सर्वान् देव अष्टरूपैः शिवस्य। ये भगवान शिव जी ने इस श्लोक के माध्यम से 8 मूर्ति का वर्णन किया। पहली भगवान शिव जी 8 मूर्ति कौन सी हैं? जिसको धारण करके जगत में कल्याण करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 हो गए। और सूर्य और चंद्रमा 5 के बाद 6 और 7 हो गए। और एक क्षेत्रज्ञ जो हमारे हृदय के भीतर बैठा हुआ है। ये 8 मूर्ति धारण करके भगवान शिव जी सभी का कल्याण करते हैं। 8 पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों के एक शिवलिंग दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पृथ्वी तत्व का जो शिवलिंग है, यानी कांचीपुरम में शिव कांची, विष्णु कांची, जो शिव जी की और विष्णु की आदि नगरी है, सप्त नगरियों में, तो वहाँ पर पृथ्वी तत्व है। और श्रीरंगम नामक जो तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पर विष्णु भगवान की मूर्ति है और भगवान शिव जी का भी लिंग है। वहाँ पर है जम्बुकेश्वर अर्थात जल तत्व के नाम से त्रिची शहर में, उसी के पास में श्रीरंगम है। वो श्रीरंगम की मूर्ति यहाँ से विभीषण अयोध्या से विभीषण मांग करके राम जी को ले गए। राम जी से कहा कि मैं आप चले जाएंगे तो किसकी पूजा करूँगा, मैं दर्शन करूँगा, तो आप अपनी मूर्ति दे दीजिए। तो भगवान राम जी की इच्छा नहीं थी कि मैं उस देश में जाऊँ,
अब भक्त था ले लिया। तो वहाँ पर जाते जाते दक्षिण भारत के तमिलनाडु में जाते जाते वो मूर्ति भारी हो गई। अब भारी हो गई तो विभीषण को रखना पड़े। यहाँ से तो आकाश मार्ग से ले गए हो, लेकिन तमिलनाडु पहुँचते पहुँचते मूर्ति ने इतना वजन बढ़ा दिया कि विभीषण को ले जाने में सामर्थ्य नहीं प्राप्त हुई। उसको मजबूरी में जमीन के ऊपर रखना पड़ी। तो जहाँ पर रख दी तो वहीं पर तो टूटी ही नहीं। तो फिर विभीषण भी जाएंगे, राम जी की इच्छा नहीं है लंका में जाऊँगा। तो इसलिए वो भगवान विष्णु की जो मूर्ति है बहुत बड़ी है, यहाँ से लेकर वहाँ तक तीन दर्शन होते हैं। बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है, शेष साई है भगवान विष्णु। इस प्रकार से अच्छी मूर्ति है, दर्शन करने योग्य है। श्रीरंगम में जाओगे तो खूब दर्शन करना, तो बहुत अच्छी। मैं तो गया था एक बार, तब देखा। और वहीं पर है जम्बूकेश्वर, तो शिव जी का वो लिंग है जल तत्व। अब तीसरा लिंग है तत्व के रूप में अरुणाचलेश्वर, अरुणाचल जो यहाँ पर रमण महर्षि का आश्रम है, ये भी तमिलनाडु में ही है। तो वहाँ पर अरुणेश्वर महादेव को पर्वत जैसे चित्रकूट का जो पर्वत है, भगवान ने कामदगिरी राम जी एंड विष्णु का रूप कहलाता है। गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण का रूप कहलाता है। उसी प्रकार से मतलब अरुणाचल जो पर्वत है, अरुणेश्वर महादेव शिव जी और पार्वती का प्रतीक कहलाता है। उसकी परिक्रमा करते हैं लोग, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार उसकी परिक्रमा करते हैं। उसका विशेष महत्व परिक्रमा करने का वहाँ का। एक राजा को घोड़े को लेकर के वहाँ पर कहानी भी आई थी। एक राजा ने घोड़े के ऊपर परिक्रमा करी थी। घोड़े के ऊपर बैठकर परिक्रमा करने से घोड़ा परिक्रमा करते करते मर गया नहीं उसी काल में, तो घोड़े को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। अब राजा को आश्चर्य हुआ, मेरे को क्यों प्राप्त नहीं हुई? तो तुमने घोड़े के ऊपर बैठ के करी थी इसलिए तुमको प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन बाद में फिर उसी राजा ने पुनः पैदल चल करके पूरी परिक्रमा करी। तो उस महात्मा में आता वहाँ पर तो रमण लोग बहुत जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो रमण महर्षि का आश्रम भी है, अग्नि तत्व का लिंग है, बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। इस आश्रम भी काफ़ी है, अन्य क्षेत्र भी काफ़ी सकते हैं। अब तीसरा होगा अग्नि तत्व, चौथा होगा कालहस्ती नामक। जब आप तिरुपति बालाजी जाएंगे तो तिरुपति बालाजी के पहाड़ी चढ़ने से पहले ही 8-10 किलोमीटर कालहस्ती नाम का तीर्थ क्षेत्र है। वहाँ पर वायु तत्व का लिंग है, हवा है, आकृति बना देते हैं, लिंग भी है तो आकृति बना देते हैं वहाँ पर। तो कालहस्ती नाम से ख्याति को प्राप्त है, वो आंध्रा में जाता है। तमिलनाडु थोड़ा वहाँ से आगे है, आंध्रा की बॉर्डर है। तो कालहस्ती नामक जो शिवलिंग है वायु तत्व है। इसके पश्चात वहाँ से आगे जाएंगे तो तिरुपति बालाजी ले जाएंगे। आकर भगवान कृष्ण का रूप है तिरुपति बालाजी। वहाँ पर किसी रानी किसी गोपिका के साथ भगवान कृष्ण ने जो सतयुग में कोई बालिका हुई थी, राजा ने पुत्री हुई थी, उसको विवाह करने की इच्छा करी, किंतु उस काल में अथवा राम जी के रूप में विवाह करने की इच्छा करी। तो वहाँ पर विष्णु भगवान ने उसके साथ विवाह नहीं किया। विष्णु भगवान ने फिर वो उसको बढ़ा दिया था, कलयुग में मैं आऊँगा तो तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। तो वही भगवान विष्णु ने किसी के घर में जन्म लिया और जन्म लेकर के किसी राजा के घर में वो बालिका पैदा हुई, तो उसी के साथ वहाँ पर विवाह हुआ था। तो वो उसी के रूप में तिरुपति बालाजी कहलाते हैं। बड़ी ख्याति को प्राप्त भगवान ने, वो भगवान विष्णु ने तो कृष्ण भगवान ने कुबेर से धन लिया था वहाँ पर विवाह करने के लिए। भगवान के पास खाली आते, वैकुंठ से जब आए गए तो धन लेकर नहीं आए, इसलिए खाली आकर लेकर आए थे। तो इसलिए कुबेर से उन्होंने धन लिया था विवाह करने के लिए। बाद में कहा मैं तुमको ब्याज के साथ लौटाता रहूँगा, आज तक लौटाते ही दे रहे हैं। तो वहाँ की कहानी है, विशेष है। प्रतिदिन हिसाब करते हैं वहाँ पर, जो भी मंदिर पर चढ़ौती आती है तो लास्ट में कुबेर जी को अर्पण करते हैं कि आज इतना मिला हुआ है, फिर आगे देंगे और ब्याज। ये हो गया कालहस्ती। और वहाँ पर तिरुपति बालाजी में भगवान श्री कृष्ण का रूप है। वो पर्वत बहुत विशाल पर्वत है। वहाँ पर एक हाथीराम मठ है, एक वैष्णव महात्मा रहते थे, उनको दर्शन दे रहे थे, उनके साथ चौकर खेलते थे, जैसे पासा होते ना, तो उनको दर्शन देते थे उनकी ख्याति करने के लिए, उनके साथ में प्रसिद्धि करने के लिए।
तो वहाँ पर भगवान विष्णु आते थे, दर्शन देते थे, खेलते थे और उनकी प्रसिद्धि भी भगवान विष्णु कराए। इसके पश्चात आकाश तत्व है। आकाश तत्व चिदम्बरम में है। चिदम्बरम जो तमिलनाडु के भीतर है, तो वहाँ पर भी एक इधर मंदिर है विष्णु का है, ये सामने ऐसे तिकोना में, तो तिकोना में एक कोने में विष्णु भगवान का बड़ी विशाल मूर्ति है और एक कोने में एक में शिव जी का मंदिर है। तो चिदम्बरम वो आकाश तत्व कहलाता है। दोनों के दर्शन वहाँ पर है। तो विशाल मंदिर है, कम से कम आधा किलोमीटर में तो फैला हुआ है, इतना बड़ा है विशाल मंदिर है। किलोमीटर वो महलों के किसी राजा ने बनाया होगा। तमिलनाडु के जितने मंदिर है राजाओं के द्वारा बने हैं, उसके किले के आकार में सारे, क्योंकि वहाँ पर वृक्षों का अधिकार नहीं हो पाया किसी निकोट पर, इधर के वृक्षों का अधिकार हो गया। तो ये तो इस प्रकार से 5 तत्वों के 5 शिवलिंगों पर अब 2 हमारे सामने प्रत्यक्ष ही है। सूर्य रूप लिंग, चंद्रमा रूप लिंग, 7 अगर एक 8 वाले हमारे हृदय में विराजमान, एक 8 तत्वों को धारण करके शिव जी जगत के ऊपर कल्याण करते हैं, जगत का पालन पोषण करते हैं। अब इसके पश्चात भगवान शिव जी का अर्धनारीश्वर, जब ब्रह्मा विष्णु को अहंकार हो गया था, तो सृष्टि उत्पन्न नहीं हो रही थी, उस काल में शिव जी ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। तो अर्धनारीश्वर आदि में शिव है, आदि में पार्वती है, शिव शक्ति, शिव शक्ति का रूप है। फोटो भी अच्छा सुंदर बनाते हैं शिव शक्ति का, अर्धनारीश्वर का। इसके पश्चात कहते हैं भगवान शिव जी ने बराह कल्प में बहुत प्रकार के व्यास के रूप में जन्म लिया था। तो व्यासों का वर्णन है। अब व्यासों के वर्णन के करने के पश्चात विशाल यहाँ पर आया है। नंदी की कथा कहते हैं। शिलाद का पुत्र एक नंदी था, उसकी कथा आरम्भ करते हैं। जब कुछ काल के वह सृष्टि हुई, तो सृष्टि होने के पश्चात बहुत वर्ष व्यतीत हो गए किसी कल्प विशेष में। तो यहाँ पर कहते हैं शिलाद के घर में, शिलाद जी के घर में भगवान शिव जी पैदा हुए थे। तो गते हे तस्मिन् च वरदे सहस्राक्षे शिलासनः आराधयन् महादेवं तपसः तोष्यद्भवम्। कहते हैं शिलाद मुनि ने विवाह आदि किया। विवाह आदि करने के पश्चात बहुत काल व्यतीत हो गया, संतान आदि की प्राप्ति नहीं हुई। उनके मन में इच्छा हुई कि शिव जी जैसा पुत्र मैं प्राप्त करूँ। तो शिव जी के को अजर अमर पुत्र प्राप्त करूँ, अजर अमर बालक पुत्र प्राप्त करूँ, ऐसा मान करके भगवान शिव जी की आराधना करने के लिए शिलाद मुनि जंगल में गए। किसी आश्रम विशेष, पहले के ऋषि मुनि के आश्रम जंगल और आश्रम समान ही था, तो आश्रम में रह करके साधना करते थे। और करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। तो कई वर्ष व्यतीत हो गए तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो जाने के पश्चात भगवान शिव जी सामने आए और सामने कहा, मैं तुमको वरदान देने के लिए आया हूँ, तुम मेरे से वरदान मांगो। तो जिस काल में भगवान शिव जी वरदान देने के लिए आए, उस काल में शिलाद मुनि साधना करते करते समाधि में लीन हो गए थे। जैसे ध्रुव ने ऐसी साधना करी थी कि अंदर भीतर ध्यान करता था, तो बाहर क्या चल रहा है मालूम नहीं रहता। जैसे हम सुसुप्ति में सो जाते हैं तो हमारे सामने कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमको मालूम ही नहीं रहता है, क्योंकि हम भीतर ही रहते हैं। उसी प्रकार से समाधिस्थ व्यक्ति भी बाहर नहीं रहता है, बल्कि भीतर रहता है। ये भी समाधिस्थ हो गए थे। तो समाधिस्थ हो जाने के पश्चात भगवान शिव जी सामने आए तो आवाज़ दिया, मैं तुमको वरदान देने के लिए आया हूँ। किंतु उन्होंने सुना ही नहीं। जब सुना नहीं तो भगवान शिव जी ने देखा ये धनिष्ठ है, और भीतर की मूर्ति को हटा दिया, वो स्पर्श कर दिया तो चेतना बाहर जागृत हो गई। जैसे ध्रुव के सामने भगवान विष्णु ने 1-2 बार उच्चारण किया, वरदान ले लो, लेकिन किंतु नहीं सुना उसने। तो भगवान विष्णु ने अपनी मूर्ति को वहाँ से अदृश्य कर दिया, तो छटपटा करके बाहर निकल आया। वो कहाँ गई वो मूर्ति? तो देखा साक्षात जिस मूर्ति का मैं ध्यान कर रहा हूँ वो तो साक्षात सामने खड़े हुए हैं। यदा स्पृष्टो निस्तेनः कर्णेन त्रिपुरारिणः तदेव मुषालूला तो यहाँ पर भगवान शिव जी ने उनको अपने हाथ से स्पर्श कर दिया।
स्पर्श करते ही उनके हृदय में चेतना जागृत हुई, वो चेतना बाहर आ गई। आदत बाहर देखा किसने मेरे को स्पर्श किया है, तो देखा कि बाहर तो शिव जी विराजमान खड़े हुए हैं। उनको देख करके शिलामुनि ने स्तुति करी। स्तुति करने के पश्चात वरदान मांगा कि हे भोलेनाथ, मेरे को ऐसा पुत्र दीजिए जो अयोनिज हो और कहता आपके समान हो। तो इस प्रकार से इच्छामि तत्समं पुत्रं मृत्युहीनम् अयोनिजं महेशा यदि दुष्टोषि यदि वह वर्तश्चते। तो शिव जी श्राद्ध से, श्राद्ध कहते हैं श्राद्ध मुनि, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मेरे को वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। आप जिस प्रकार के उसी प्रकार के एक बल सामर्थ्य वाले और अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। हो सकता है शिलामुनि ने उस काल में विवाह न पूजा हो, तो जो भी, क्योंकि तभी नहीं तो विवाह किया होता तो योनिज हो जाता, विवाह नहीं किया इसी अयोनिज पुत्र माना। ऐसे किसी कल्प विशेष में व्यास भगवान के जो सुखदेव जी हैं, तो देवी भागवत पुराण के सुखदेव जी किसी स्त्री से उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे ही दूसरे प्रकार से उत्पन्न हुए थे। जैसे भरद्वाज ऋषि, भरद्वाज ऋषि द्रोणाचार्य ऋषि है, वो भी स्त्री से पैदा नहीं हुए, दूसरी प्रतिक्रिया से पैदा हुए। तो जब इस प्रकार से ऐसा वरदान मांगा, भगवान श्री जी ने तथास्तु बोल दिया। तब पुत्र हो भविष्यामि नंदी नामना योनिजः पिता भविष्यसि मम पितुर्वहि जगदानंदे। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान शिव जी ने कह दिया कि मैं तुम्हारे घर में नंदी के रूप में उत्पन्न होगा, अयोनिज के रूप में पैदा होगा। जब इस प्रकार से तुम मेरे पिता बनोगे, अर्थात जगत के पिता के भी तुम पिता हो जाओगे। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने उनको वरदान दे दिया और वरदान दे करके अंदर हो गए। अब इसके पश्चात उन्होंने कुछ काल आश्रम में आए, आश्रम में लौट करके आने के पश्चात कोई यज्ञ किया। तो यज्ञ करने के पश्चात कहते हैं यज्ञ से उत्पन्न हो गए। ततः क्षणाद्यहं शंभुर तनुजस्तस्य चाज्ञया सजाता पूर्वम एवाहं युगांताग्नि समप्रभम्। तो यहाँ पर कहते हैं किसी काल विशेष में यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ के कुंड के माध्यम से भगवान शिव जी ही नंदी के रूप में पैदा हुए। तो नंदी उनका नाम पड़ा उस काल में। इसके पश्चात जब बालक उत्पन्न हो गया यज्ञ के रूप से, यज्ञ के कुंड से, जैसे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न यज्ञ से पैदा हुए थे, अयोनिज कहलाते, उसी प्रकार से ये भी यज्ञ से पैदा हुआ। पैदा होने के पश्चात उन्होंने जात कर्म संस्कार किया, नंदी नाम रखा। आनंद को देने वाला होने से उसका नाम नंदी रख दिया। त्वया हम नंदी तो यस्मात् नंदी नामना सुरेश्वरा तस्मात्त्वां देवानंदं नमामि जगदीश्वरम्। लाभ कहते हैं तुम्हारे द्वारा मेरे को आनंद की प्राप्ति हुई है, इस हेतु से तुम्हारा नाम नंदी रखा गया है, रखता हूँ मैं। तुम देवता को आनंद देने वाले हो, जगदीश्वर हो। इस प्रकार से शिलामुनि ने अपने पुत्र की स्तुति आदि करी और नंदी नाम रख दिया। नंदी नाम रखने के पश्चात धीरे से थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। अब बड़ा होने के पश्चात कुछ वर्ष व्यतीत हुए तो उसको वेद अध्ययन आदि कराया। तो वेद आदि अध्ययन करा, थोड़े में ही वो वेद पढ़ लिया उसने। जितने जैसे भगवान गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या समाई। तो अल्पकाल में विद्या अर्जन कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि भगवान थे। नहीं तो 10-12 वर्ष तो गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। अथवा वर्तमान काल में तो 20-20 वर्ष करने पड़ते हैं। अभी तो गुरु सेवा नहीं करते, लेकिन जो ब्राह्मण आदि है गुरुकुल में पढ़ते हैं वो तो सेवा करते हैं। जो विद्यालय आदि में अंग्रेजी आदि पढ़ते हैं, ऐसी पढ़ते हैं, वो तो सेवा नहीं करते। तो ये गुरु भी नहीं मानते, भावना ही उत्पन्न नहीं होती। संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी के प्रति आचार्य के प्रति भावना अच्छी उत्पन्न होती है, किंतु जो अंग्रेजी को पढ़ाने वाला आचार्य होता है उसकी प्रति भावना उतनी जागृत नहीं होती। जैसी संस्कृत को पढ़ाने वाले आचार्य के प्रति शिष्य की भावना अच्छी बनी रहती है, ऐसे दूसरे आचार्य की प्रति नहीं होती। तो ये परंपरा मतलब है, संस्कृत में ऐसी विशेषता है।
कि निष्ठा बढ़ाती है, आचार्य के प्रति श्रद्धा बढ़ाती है। हिंदी पढ़ो तो भी श्रद्धा ज़्यादा नहीं होगी, अंग्रेजी पढ़ो तो श्रद्धा ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि वो इस प्रकार के गुण धर्मों को सिखाती नहीं है, सत्य धर्मों को सिखाती नहीं है। धन कमाने की विद्या है, धन का संस्कृत से भी धन कमाया जाता है, संस्कृत विद्या पढ़ करके धन कमाया जाता है, किंतु इससे सद्गुण आते हैं, संस्कृत के पढ़ने से उच्चारण करने से सद्गुण आते हैं, इसलिए श्रद्धा को पैदा करती है। तो सारे वेदों को पढ़ा दिया, थोड़े ही काल में इन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया। इसके पश्चात घर में रहते थे तो भगवान शिव जी की प्रेरणा से मित्रा और वरुण नाम के दो ब्राह्मण भी हैं, देवता भी हैं, ये उनके घर में आए। तादनंदी तवाल्पायु सर्वशास्त्रार्थ पारगा नादृष्टम ये चापस्यम यायुर्वर्षादितः। तो कहते हैं मित्रा और वरुण दोनों और जो देवता और ब्राह्मण भगवान सलाह मुनि के घर में आए, आकर के पूछने लगे। सलाह मुनि ने स्वागत सत्कार किया। इसके पश्चात सलाह मुनि से कहने लगे, हे सलाह मुनि, तुम्हारा जो पुत्र नंदी नहीं दिख रहा है, उसकी वर्तमान काल में 1 वर्ष की आयु बची हुई है, जितना बड़ा हुआ होगा कि 1 वर्ष की आयु बढ़ी हुई है, उसको हम बताने के लिए आए थे। भगवान की प्रेरणा से आए थे, किंतु आयु तो बहुत थी, किंतु भगवान ने कभी कभी ऋषि मुनि किसी के ऊपर कृपा करने के लिए ऐसा बोल देते हैं, शंका पैदा कर देते हैं। बहुत जगह आता है ऐसे किसी को भक्ति कराना है तो बोल दिया कि तुम्हारी, यदि तुम देखना 1 साल के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। अब मृत्यु के डर के चक्कर में उसने इतना भजन किया तो 1 साल तो गुजरेंगे, लेकिन भगवान के प्रति ऐसी निष्ठा बने कि भगवान को छोड़ ही नहीं पाता है। तो वही व्यक्ति पूछता है कि महाराज तुमने तो कहा था 1 वर्ष की मृत्यु, 1 वर्ष बाद मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं। तो वो भी कहता है, नहीं भाई, मैंने मृत्यु के लिए कहा था, लेकिन भक्ति बढ़ाने के लिए तुमसे ऐसा कहा था। तो कभी कभी ऋषि मुनि ऐसा प्रयोग कर देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन्होंने भगवान शिव जी की प्रेरणा से बोल दिया तो तुम्हारे बालक की आयु 1 वर्ष की है। प्राय करके ऐसा अपवाद कभी कभी आता है, कभी कभी किसी को भक्ति जगाने के लिए ऐसे बोल देते हैं, लेकिन प्राय करके ऋषि जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, झूठ कभी भी नहीं बोलते। जब इस प्रकार से सलाह मुनि से बोल दिया कि तुम्हारे बालक की आयु 1 वर्ष और बची हुई है, ऐसा सुनकर के वो तो कहकर तो चले गए और समाधान आदि पूछा। अब समाधान आदि पूछा तो फिर इसके पश्चात दुखी हो गए सलाह मुनि कि मेरा पुत्र जो इतना सुंदर था वो 1 वर्ष के बाद मर जाएगा तो फिर मेरे को मान कष्ट की प्राप्त हो जाएगा। जिस स्त्री पुरुष का अथवा माता का प्यार पुत्र मर जाए तो उसको बहुत कष्ट प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से जिनको भी पुत्र मर जाने की दुखी में कष्ट प्राप्त होने लगा, अभी मरा नहीं, मरने वाला है। जैसे जहाँ पर सावित्री को तो कष्ट नहीं हुआ, सावित्री ने जान लिया था 1 वर्ष के बाद मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, किंतु उसने दृढ़ भक्ति वाली थी, इच्छा वाली थी। उसने कहा कि मैं लौटा करके अपने पति को लौटा करके ले आऊँगी, इसलिए उसके मन में कोई कष्ट उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो प्राचीन प्रत्यय के धर्म के प्रभाव से उसने मर हुए पति को भी जीवित कर दिया। ऐसी वाणी के वाक्य जाल में यमराज को फंसाया, तो मजबूरी में उसको लौटानी देना पड़ा, लौटाना पड़ा। वहाँ पर विस्तार पूर्वक आता है, उसने जब कई प्रकार के प्रश्न किए, प्रश्न करने के पश्चात यमराज जी प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होते होते उसने कहा वरदान मांगो। तो उसने ये नहीं वरदान मांगा कि मेरे पति मेरे को लौटाओ, उसने कहा कि मेरे को 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान दे दीजिए। अब 100 पुत्र होने का तथास्तु बोल दिया यमराज ने, सोचा नहीं, कुछ आगे पीछे नहीं सोचा, तथास्तु बोल दिया। अब तथास्तु बोलने के पश्चात वहाँ पर यमराज से कहा कि जब आपने 100 पुत्र होने का वरदान दे दिया तो मेरे पति को कहाँ लेकर के जा रहे हो, छोड़ो यहाँ पर, लौटा। ऐसा कैसे, मैंने तुमको 100 पुत्र होने का वरदान दिया, किसी दूसरे से ही पैदा हो सकता है, करना पति के बिना कैसे होगा, मैं दूसरे से कोई विवाह करूँगी। तो फिर मजबूरी में यमराज को लौटाना पड़ा रहा। पहले तो अपनी माता के लिए उसने 100 पुत्र मांगे थे, क्योंकि उसको भाई नहीं था, कोई भी भाई नहीं था। पहले माता के लिए 100 पुत्र मांगे, अपने सास ससुर की माँ नहीं थी वो आप मांगा, और इसके पश्चात फिर अपने लिए उसने 100 पुत्र मांगे। और
सो को तो जब दे दिया वरदान तो फिर मजबूरी में लौटाना ही पड़ा। तो यहाँ पर कहते हैं दुख प्राप्त हुआ। तो दुख प्राप्त होने के पश्चात जब पुत्र ने देखा कि तेरे पिताजी दुखी रहते हैं, तब तु दुख है न दुखी तो तीव्र पुत्र कहा, तो मेरे दुखम हरतु वे शरणं तम प्रयामि। पिता के दुखी को देख कर के पुत्र बोलता है कि हे पिताजी, आपको किस कारण से दुखी प्राप्त हो रही है, तो मेरे को कारण बताइए, कौन कष्ट आ गया जिससे मैं उस कष्ट को निवृत्ति करने के लिए प्रयत्न करूँ, पुरुषार्थ करूँ। भगवान ने योग वासिष्ठ का, वशिष्ठ भगवान राम जी से कहते हैं, योग वासिष्ठ एक ग्रंथ है, राम जी से कहते हैं कि तुम हे राम कभी भी प्रारब्ध के अधीन मत रहो, आदत देव के अधीन मत बैठो, आदत तुम पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ करने से क्या हो जाएगा, हर सिद्धि, हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी, अन्न चाहिए तो अन्न प्राप्त हो जाएगा। इसलिए देव के अधीन, प्रारब्ध के अधीन होकर के मत बैठो, पुरुषार्थ करते रहिए। तो इस प्रकार से मैं पुरुषार्थ करूँगा, प्रयत्न करूँगा। पुरुषार्थ को ही प्रयत्न बोलते हैं, उद्योग बोलते हैं, उद्योग बोलते हैं, प्रयत्न बोलते हैं, पुरुषार्थ बोलते हैं। हम अपनी चेष्टा के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, क्रिया के द्वारा बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यदि बैठ गए जो करेगा भगवान करेगा, इसके अधीन रहेगा तो कभी कभी गड़बड़ हो जाएगा। जिसका प्रारब्ध ज़्यादा बलवान होता है उसके प्रति तो घट जाता है, लेकिन जिसका प्रारब्ध कमजोर है तो वो नहीं कर पाता। तो मैं कहते हैं किसकी शरण में जाऊँ, किस प्रकार से तुम्हारे अल्पतायु हो गई है उसको किस प्रकार से समाप्त करूँ, तो तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। ऐसा पिता ने अपने पुत्र को कह दिया। पुत्र कहता है, हे पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं भगवान शिव जी की शरण में जाता हूँ और शिव जी से वरदान के प्रभाव से कहीं मृत्यु नहीं होगी। मैं शपथ का आके कह रहा हूँ, मेरी आदि मृत्यु नहीं है, ना मेरी आदि मृत्यु भविष्य में आकर मरने वाला मैं नहीं हूँ। मैं सत्य कहता हूँ, आपकी कसम खाता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। हे पिताजी मेरी मृत्यु होने वाली नहीं। मैं ऐसा उद्योग करूँगा, ऐसा प्रयत्न करूँगा कि मेरे साथ में अपराध आए ही ना। तो इस प्रकार से कहकर के आश्वासन दे करके शिव जी की शरण में चले गए। ना तात तपसा मृत्यु वंचिष्ये ना विद्या, ना देवस्य वचना मृत्यु जेष्यामि नामिका। न तपस्या से मृत्यु को जीता जा सकता है, न विद्या से, किंतु महादेव के भजन से ही मृत्यु को जीता जा सकता है। इसलिए मैं महादेव की शरण में जाता हूँ और महादेव की शरण में जाकर के मृत्यु को जीतूँगा। ऐसे ही पिताजी से बोल करके, पिताजी से आकर लेकर के जंगल में गए। जंगल में जाकर के शिव जी को निमित्त बना करके तपस्या करने लगे। इसके पश्चात नंदी महाराज ने उत्कृष्ट तपस्या करी। उत्कृष्ट तपस्या करने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं रुद्र मंत्र का जाप करने लगे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगे, अथवा राक्षस मंत्र का जाप करने लगे, अथवा शिव जी के जो 100 नाम है सतरूप है इसका पाठ करने लगे। तो शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी की प्रसन्न हो जाने के पश्चात वरदान देने के लिए आए। शैलादे वर्तो हमते तपसा नैन तोषितः, साधु तप्तं त्वया धीमं ब्रूहि यत्ते मनोरथम्। तो भगवान शिव जी कहते हैं, हे श्राद्ध पुत्र शैलाद, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हूँ, तुम मेरे से वरदान मांग लो। किस उद्देश्य से तुमने तपस्या करी? तो शैलाद का पुत्र नंदी कहता है कि मेरे पिताजी को ऐसी शंका थी कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो इसलिए आप मेरे को अजर अमर बना दीजिए इत्यादि मांगा। तो इस प्रकार से जब ऐसा कहा तो भगवान शिव जी कहते हैं, वत्सनंदन महाप्राज्ञ मृत्युर्भीति कुतस्तव मयैव प्रेषितो व्यक्तौ मत समस्तं न संशय। हे वत्स, हे नंदन, हे महाबुद्धिमान, तुमको मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। किस कारण से तुम मृत्यु से भय कर रहे हो? मैंने ही मित्रावरुण को भेजा था, मेरी प्रेरणा से मित्रावरुण तुम्हारे पास में बैठे, तुम्हारे पास में मृत्यु आने वाली नहीं है, तुम तो मेरे समान हो, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार से मेरे में जो बल है वही बल में है, अगर जो बुद्धि आदि है, ज्ञान आदि जो मेरे में वही तुम में भी है, मेरी समान हो। आज से तुमको मैं अजर अमर कर देता हूँ। अमर हो जरा त्यक्तो
अदुकी गणपति सदा अभ्यश्चेता सपिता सुसुजना। अजर अमर कर देता हूँ और जरा कर जरा से कर देता हूँ, दुखी कर देता हूँ। तुम गणों के पति बन जाओ, गणों की पति का पद भी मैं देता हूँ। अभ्य हो जाओ, अक्षय हो जाओ। तो तुम्हारे जो पितृगण हैं, पिता महाआदि हैं, वे मेरे से अक्षय फल को हो गए, आदम मेरे लोक में निवास कर रहे हैं, गण के रूप में रहे। तुम्हारी हमेशा पिता माँ की सन्निधि बनी रहेगी, वो भी हमेशा बने ही रहेंगे। आकर कई काल तक, कई वर्षों तक बने रहेंगे, कल्पों तक बने रहेंगे, मेरे लोग रहेंगे। जब महाबल्य आते हैं सभी को शरीर छोड़ना ही पड़ रहा है, किंतु अनेक कल्पों तक उनका शरीर बना रहता है। मदवधामाशुको नित्यम ममेष्टो भवितानिशम न जरा जन्म दुर्गई मत प्रसादा भविष्यति। तुम मेरे समान बलवान हो, मेरे समीप ही रहोगे, और तुम्हें जरा जन्म मृत्यु आदि मेरी कृपा से नहीं आएगी, अतः हमेशा जवान बने रहोगे। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने उनको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, और फिर सभी गणों को बुलाया। जहाँ पर तपस्या कर रहे थे वहीं पर नंदी के पास में खड़े रह करके भगवान शिव जी ने गणों को बुलाया। तो गणों को आह्वान करने के पश्चात भगवान शिव जी ने गणों से कहा, आज से ये नंदी तुम सबके स्वामी रहेंगे, तुम इनको अपना स्वामी मानो, ये तुम्हारे पति रहेंगे। तुम समुदाय हो गए, जन हो गए कि तुम्हारे गणों के पति कहलाएंगे, गणपति कहलाएंगे। अगर तुम इनकी आज्ञा के अधीन होकर के चलना। जैसे सेनापति, सेना समान हो गई, उसका पति विशिष्ट हो गया, तो अब आप सेनापति की आज्ञा लेकर के सेना कार्य करती है। उसी प्रकार से तुम नंदीश्वर की आज्ञा लेकर के अपने कार्य करना, इनके अधीन रहना। जो कोई भी, तो जैसे एक बार आया था, महाभारत की घटना है, तो पुराण की घटना है। विश्वामित्र मुनि ने सुनासेन को अपना पुत्र मान लिया। तो सुनासेन को मान लेने के पश्चात विश्वामित्र मुनि ने अपने आधे पुत्रों से कहा, 2 भाग कर दिए थे, 100 थे, तो मैं 50 को बोला कि इसको बड़ा भाई मानो। तो सुनासेन अपने पिताजी की वाणी सुनकर के उन्होंने कहा, इसको बड़ा भाई नहीं माने। नहीं माना तो विश्वामित्र मुनि ने श्राप ही दे दिया उनको। जब श्राप दे दिया तो पहले छोटे भाई, इस पर 50 वाले भाइयों से बोला इसको मानो, तो उन्होंने 50 भाई को श्राप दे दिया, हमको भी देने के पिताजी डर के हाथ स्वीकार कर दिया। तो कहा ठीक है पिताजी, आप जैसी आज्ञा देंगे उसी प्रकार से हम इनको बड़ा भाई मान लेंगे। तो उन्होंने बड़ा भाई माना सुनासेन को। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर शिव जी ने आज्ञा दी कि इसको स्वामी मानो। तो भगवान शिव जी की आज्ञा सुन करके गणों ने उनको स्वामी मान लिया, और भगवान शिव जी ने अपने जटा उतारी और जटा उतार जटा से जल लिया। जैसे शिव जी के जटाओं से जल गंगा बहता रहता है, उसी प्रकार से वो जल लिया। जल को पृथ्वी भी मारा, तो वहाँ पर 5 स्त्रियाँ रूप धारण करके प्रकट हो गई जल के रूप में। फिर भगवान शिव जी ने उसको उन 5 स्त्रियों के जल को लेकर के नंदी भगवान का अभिषेक किया। तो नंदी गणपति पद पर स्थित कर दिया, तो सभी के स्वामी कहलाए। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने मरुदगणों की एक कन्या थी, मरुतां च सुधा देवी सूयशास्तु मनोहरा पत्नी सहा में भवद्दिव्या मनोनयन नंदिनी। कहते हैं मरुदगणों की एक कन्या थी श्वेसा नाम की। उस श्वेसा को मरुदगणों से भगवान शिव जी ने मांगा और इनकी नंदीश्वर भगवान की पत्नी बना दिया। तो भगवान नंदीश्वर की जो पत्नी श्वेसा है, मन को प्रसन्न करने वाली है, श्वेसा नाम की है, सुंदर यश वाली, श्वेसा आकर सुंदर यश वाली एक नंदीश्वर भगवान की पत्नी हुई। मरुदगणों की पुत्री थी। मरुदगण होते हैं 49, उनकी एक कन्या रही होगी, मिलकर उत्पन्न हुई। इस प्रकार से उनकी कन्या के साथ विवाह किया। विवाह करने के पश्चात आनंद हुए। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने ही नंदीश्वर के रूप में जन्म लिया था, ये कथा कहती। इसके पश्चात है भैरव के अवतार की कथा कहते हैं। तो भैरव के अवतार की कथा वर्णन आता है कि भगवान शिव जी किस प्रकार से भैरव के रूप में अवतरित हुए थे।
किसी काल विशेष में ऋषि मुनि एक संग के ऊपर आकर किसी पर्वत के ऊपर निवास कर रहे थे। तो वहाँ पर उनके मन में विचार हुआ कि सारे देवताओं के मध्य में कौन देवता श्रेष्ठ है, ये निश्चय करने लगे। मेरु संगे उदे रंभे स्थितं ब्रह्माण्डमीश्वरं जगमोर्देवस्य सर्वे सुतत्वं ज्ञातुमिच्छया। तो सुमेरु पर्वत के शिखर पर बहुत से ऋषि मुनि एकत्र थे, देवता भी एकत्र थे। वहीं पर ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा विष्णु भगवान भी थे। तो ये सारे होने के पश्चात मात्र शिव जी अकेले नहीं थे। तो कहते हैं इसके पश्चात उन देवताओं को ऋषियों की इच्छा हो गई कि वो तत्व कौन है, सबसे श्रेष्ठ तत्व कौन है, जानने की इच्छा हुई। तो ऐसे जानने की इच्छा हो जाने के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी के पास में सारे देवता ऋषि गए। तो ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, ये जानने योग्य तत्व क्या है और सबसे श्रेष्ठ तत्व कौन है, आप बताइए। एक तत्व क्या है? देव देव जगन्नाथ सृष्टिकृत लोक नायका तत्व तो बदहम किमेकम तत्वमभ्यम। देवता है, ऋषि मुनि है, पूछते हे ब्रह्मा जी, आप संपूर्ण जगत का सृजन करते हैं, लोकनायक हैं, हमको तत्व का उपदेश करिए, जो एक तत्व हो उसका उपदेश करिए। जब इस प्रकार से देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा, ऋषियों ने पूछा, तो ऋषियों की देवताओं की वाणी को सुन करके भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं ही जगत का योनि हूँ, कारण हूँ, दाता हूँ, स्वयंभू अज हूँ, ईश्वर हूँ, अनादि भाग हूँ, अनादिकाल से रह रहा हूँ, मैं ही सभी प्राणी को भीतर विराजमान हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही निरंजन हूँ, मैं ही जगत का प्रवर्तक हूँ, इसलिए निवर्तक भी मैं ही प्रवर्तक भी हूँ, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसलिए तुम हे सारे देवताओं ऋषि मुनियों, तुम मुझको ही तत्व रूप से जानो। ऐसा भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं से कह दिया। अब देव इस प्रकार से ब्रह्मा जी की वाणी को सुन करके भगवान विष्णु को सहन नहीं हुआ। तो तुम कैसे कह रहे हो वाणी? तो भगवान विष्णु क्रोधित हो गए। कहा ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर कहते हैं, हे विष्णु भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, आप कैसी बात बोल रहे हो, सोच समझ करके बोलना चाहिए। तुमको मालूम है कि तुम तो मेरी नाभि से पैदा हुई, मेरी नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से तुम पैदा हुआ, तो कमलज कहलाते हो। तो कमलज कहलाते तो दूसरे से उत्पन्न होकर के जो जिससे उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति जिससे उत्पन्न होता है, उत्पन्न करने वाला श्रेष्ठ होता है, उत्पन्न होने वाला श्रेष्ठ होता है, उत्पन्न करने वाला श्रेष्ठ होता है, तो मैं श्रेष्ठ हूँ। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ब्रह्मा जी कहते नहीं, मैं जगत का कर्ता रचयिता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो आपस में झगड़ा होता है, दोनों में श्रेष्ठता को लेकर के। अब दोनों की श्रेष्ठता का जब समाधान नहीं हुआ तो वहीं पर एक चारों वेद मूर्तिमान, तो चारों वेदों से कहा कि हे वेद, अब वो जो अग्नि वाला प्रसंग है वो पहले प्रसंग में सुना दिया, वो किसी कल्प की घटना है। वो अब यहाँ पर दूसरी कल्प की घटना को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। इस कल्प में दूसरी प्रकार से घटना है। चारों वेद वहाँ पर विद्यमान थे मूर्ति के रूप में। तो वेदों से पूछा, आप सर्वत्र प्रमाण हैं, हर कोई ऋषि मुनि देवता आप ही को प्रमाण रूप से मानते हैं, आप जिसका बोलते हैं वही सत्य होता है। तो ख्याति को प्राप्त हुए। वेद प्रमाण सर्वत्र प्रतिष्ठा परमहमिता वीर्यं भद्रम किमेकं तत्वमभ्यम। तो ब्रह्मा और विष्णु चारों वेदों के पास नहीं खड़े हुए थे, मूर्ति के रूप में खड़े हुए थे। तो वेदों से कहते हैं कि हे वेद, तुम सर्वत्र प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए हो। अगर तुम्हारी बात सत्य होती है, जिस विषय में तुम बोलते हो वही बात सत्य होती है। वेद ने बोल दिया, अरहत संज्ञा उपासित का अग्निहोत्रम जुजियात, अग्निहोत्र करना चाहिए, उससे क्या होगा, स्वर्गम प्राप्त होती। अग्निहोत्र हवन करने से व्यक्ति को सर्व फल की प्राप्ति होती। कहते हैं स्वर्ग कामो यजेता, जिस व्यक्ति को स्वर्ग की इच्छा है वो व्यक्ति ददना यजेता, दधि के द्वारा हवन करे। ये वेद वाक्य है। जिस स्त्री को अथवा पुरुष को स्वर्ग जाने की इच्छा है, स्वर्ग में जाकर फल भोगने की सुख की इच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति को, स्वर्गकामी व्यक्ति को दधि के द्वारा हवन करना चाहिए।
अब वेद ने बोल दिया तो वेद की वाणी झूठी थोड़ी होगी, तो व्यक्ति हवन करेगा तो वेद प्रमाण से उसको मानने के पश्चात स्वरूप फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इसलिए जैसा जैसा वेद बोलता है उसी प्रकार सत्य होता है। तो तुम प्रमाण रूप से प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई सभी के बीच में, इसलिए आप कोई प्रमाण मान करके, वेद कोई प्रमाण मान करके ऋषि मुनि यज्ञ आदि कर्म करते रहते हैं। तो जैसे मीमांसा में आता है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, एक पूर्व मीमांसा का सूत्र है कि सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? श्रुति होती है। फिर लिंग होगा तो प्रमाण होता है, स्थान लिंग स्थान प्रकरण समाख्या आदि है। श्रुति को प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे को अपेक्षा नहीं रहती। वेद को प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे के घर में पूछने की जाने की जरूरत नहीं रहती, किंतु पुराण को, स्मृति को, अन्य ग्रंथों को प्रमाणित होने के लिए वेद की आवश्यकता पड़ती है। वेद यदि कहता है तो सत्य है, वेद के विपरीत यदि कोई भी स्मृति पुराण चला जाए तो मिथ्या होती है, अर्थात असिद्ध होती है। किंतु वेद जो बोलता है वो सत्य होता है। वेद को प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु दूसरे ग्रंथों को प्रमाणित होने के लिए कि मैं सत्य हूँ अथवा झूठा हूँ, इसके लिए वेद की आवश्यकता होती है। जैसे दूसरा उदाहरण है, आप अपने घर में विद्वान हैं तो विद्वान है, जहाँ भी विद्वान है, आप अपने एक विषय में हूँ कि नहीं हूँ इसको जानने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास में नहीं जाते, है कि नहीं? जहाँ पर भी आप विद्वान हो, कहीं भी हो, तो वहाँ पर आपसे पूछा तो दूसरा व्यक्ति दूसरे से पूछा कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, एक पूछने के लिए दूसरे व्यक्ति के पास में अपने विषय में, स्वयं के विषय में जानने के लिए हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास में जाते ही नहीं। हमको पूर्ण विश्वास है कि मैं हूँ, आकर मैं चाहे स्त्री हूँ चाहे मैं पुरुष हूँ, ये हमको पूर्ण विश्वास रहता है। उसी प्रकार से वेद को पूर्ण विश्वास है कि मैं सत्य हूँ, मैं जो कहूँगा वही सत्य होगा। तो इसलिए भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी वेद को प्रमाणित करके उनके जो प्रमाण जानकर उनके पास में गए कि हम तुम्हारी वाणी को सत्य मानते हैं, आपकी वाणी पर विश्वास करके आपसे पूछते बताओ एक तत्व क्या है। तो इस प्रकार से आप जो कहेंगे वो मानेंगे, ऐसा बोल दिया भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु ने। तो ऐसी उनकी वाणी को सुन करके अविनाशी तत्व क्या है, एकमात्र अविनाशी तत्व क्या है, उसके विषय में आप पढ़ना चाहिए। तो जब वो वेदों ने ऐसी वाणी सुनी, कहा तुम यदि आप मेरे ऊपर विश्वास रखते हो तो मैं जो कहूँगा वो मानोगे तो मैं बतलाता हूँ, हम बतलाते हैं तत्व क्या है, एक तत्व क्या है। तो सबसे पहले ऋग्वेद बोला जो एक रुद्र ही एक तत्व है, यदा परम तत्व सारुद्रस्त एक ही यदा अंतस्थानि भूतानि यदा सर्वं प्रवर्तते। ये ऋग्वेद का वाक्य है कि जो सभी के भीतर रहता है, जिससे सारे लोग उत्पन्न होते हैं, जो बाहर भीतर सभी में विराजमान है, ऐसे जो तत्व वो कौन है? रुद्र है, अर्थात शिव जी है, ऐसा ऋग्वेद ने कह दिया। उसी प्रकार से सारे यज्ञों का ईश्वर स्वामी योग के द्वारा जो प्राप्त होता है, यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है, जिसके द्वारा ही सारे संपूर्ण जगत प्रमाण को प्राप्त होते हैं, ऐसा संपूर्ण को जानने वाला शिव ही एक तत्व है। ऐसा यजुर्वेद ने बोल दिया, सामवेद ने त्र्यंबक का बोल दिया, तीन नेत्र जिसके हैं, ऐसा शिव ही एक परम तत्व है जिसके द्वारा संपूर्ण जगत भाषित होता है। यद भाषा भाषते विश्व सा एकस्य त्र्यंबकं त्र्यंबकः परः। एक श्रुति है, श्रुति कहते हैं जिस परमात्मा के भाषित होने से संपूर्ण जगत भाषित होता है। परमात्मा का प्रकाश सूर्य के ऊपर प्रकाश पड़ता है, परमात्मा का जो प्रकाश है यद भाषा तत्सर्वमिदं भाति, जिस परमात्मा के प्रकाश से सूर्य भगवान प्रकाशित होते हैं, फिर वही सूर्य भगवान जगत को प्रकाशित करता है। सूर्य भगवान जो जगत को प्रकाशित करता है, फिर सूर्य भगवान परमात्मा के प्रकाश को लेता है। जैसे टॉर्च है, सौर ऊर्जा से हम टॉर्च को चार्ज करते हैं, फिर टॉर्च अंधकार को भगा, किंतु टॉर्च में जो प्रकाश है किसका है? सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश को हमने टॉर्च के भीतर रख लिया, एकत्रित कर लिया, फिर वो रात्रि के समय जलाएंगे तो अंधकार को दूर भगाएंगे। टॉर्च का स्वयं का प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश है। ये दृष्टांत हो गया। उसी प्रकार से दृष्टांत में भी है, सूर्य भगवान का जो प्रकाश परमात्मा का प्रकाश है। तो परमात्मा पहले प्रकाशित होता है, फिर जगत सूर्य के द्वारा जगत प्रकाश होता है।
पहले हम प्रकाशित होते थे, पहले हम थे, बाद में सूर्य आया है। क्योंकि हम नहीं है तो सूर्य का क्या अस्तित्व है? हम नहीं है, हम यदि नहीं हो तो सूर्य है कि नहीं है कि हमको क्या मालूम? जैसे सुसुप्ति हम सो जाते, सुसुप्ति में जब चले गए, स्वप्न में सो गए, उस काल में जगत है अथवा नहीं है हमको क्या मालूम? तो हमारे रहने पर ही जगत रहता है, हमारे रहने पर जगत भी नहीं रह सकता। तो हम कौन हो गए? परमात्मा हो गए। तो कहते हैं परमात्मा के द्वारा ही सब जगत प्रकाश होता है, ऐसे परमात्मा से मिल गए। तो ऐसे ही अथर्ववेद ने बोल दिया कि एक कैवल्य जो शिव है वही परम तत्व है। इस प्रकार से चारों वेदों ने जब ऐसा कहा तो चारों वेदों की वाणी सुनकर के ब्रह्मा विष्णु मोहित हो गए। तो ब्रह्मा विष्णु कहने लगे तुम आजकल तुम्हारे मन में क्या हो गया? वेदों ने बोल दिया तुम्हारी बुद्धि ठीक है अथवा नहीं है, अगर तुम कैसे प्रलाप कर रहे हो? हे वेदा किमिदं यूयं आसन्ते गत चेतना किं जातं बोध्या सर्वं हीनष्टं सुवयों। हे वेदो, आपको क्या हो गया? कहीं तुमने कुछ सेवन तो नहीं कर दिया? उसके सेवन करने से व्यक्ति थोड़ा भटक जाता है, कुछ नशीला पदार्थ खा लेने से अथवा कुछ खाक लेने से तो धूमपान कर लेने से। तो कहते कुछ ऐसे वस्तु नहीं खाली जिससे दिमाग चकरा गया हो, उस दिमाग चक्कर वाले शरीर मन से बोल रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा? तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? नष्ट तो नहीं हो गया? सारा का सारा ज्ञान तुम्हारा हो सकता है वर्तमान काल में नष्ट हो जाए। तो हमको छोड़ करके एक रुद्र को बोला है जो भूत प्रेतों के साथ रहता है, जटा धारण करता है, भस्म धारण करता है, उसके वस्त्र आदि भी अच्छे नहीं हैं, हमारी लेवल का तो है भी नहीं है, तो उसको तुम ऐसा इस प्रकार से सेठ बता रहे हो। तो वो क्या हो गया? उस संग हमारे संग वाला नहीं, असंग अकेला रहता है, वो भूत प्रेतों को साथ रहता है, उसकी पार्टी दूसरी है, हमारी पार्टी अलग है, उसकी पार्टी अलग है। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु भगवान ने वेदों से कहा। जब वेदों की वाणी को भी सुन करके, जब वेदों की वाणी के द्वारा ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान नहीं हुआ तो फिर ओंकार प्रकट हुआ। सबसे पहले ओंकार प्रकट, ओंकार छात्र सदस्य द्वावेदो ब्रह्मात्रा, ब्रह्मा जी के मुख से अथवा ब्रह्म के मुख से सबसे पहले ओम और शब्द उत्पन्न होते। वेद ओम में ओम का ही पूरा सारा वेद ओम जो एक अक्षर है जो ओम है उसकी गायत्री है, गायत्री से फिर सारा वेद आता है ना। ओम एक अक्षर है, उसका ही विभाग का आगे के जो भाग है विस्तार पूर्वक गायत्री मान होता है। गायत्री के माध्यम से पूरा चारों वेद जाते हैं। तो ओमकार प्रकट हो गया, मूर्ति रूप धारण करके प्रकट हो गया। ओमकार कहता है न हीशो भगवन् शक्त्यः यात्मनो व्यतिरिक्तया कदाचित् ब्रह्मते रुद्रो लीलारूपधरोहरा। ओंकार कहता है कि भगवान शिव जी अपनी शक्ति के बिना एक पल भी नहीं रहते। बिना शक्ति के तो भगवान कुछ करने में समर्थ नहीं है। निर्गुण निराकार परमात्मा बिना शक्ति के, बिना माया शक्ति के कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। जैसे अग्नि है, अग्नि में यदि धाता नाम की शक्ति ना हो तो अग्नि हमको जला नहीं सकती। जैसे जब अग्नि आप प्रयोग कर सकते हैं, अग्नि जला कर अपने सामने, वहीं पर एक चंद्रकांत मणि आती है, तो चंद्रकांत मणि को सामने रख दो अग्नि के पास में, तो चंद्रकांत मणि को सामने रखने के प्रभाव से, नज़दीक में रहने से अग्नि में जलाने की शक्ति देती है, धाता नाम शक्ति कुंठित हो जाती है। आप हाथ अग्नि में डालोगे तो नहीं जलाएगी। अब वो आपको चंद्रकांत मणि मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो बात अलग है, लेकिन वो उसमें धाता नाम की शक्ति कुंठित हो जाती है चंद्रकांत मणि के द्वारा। तो कहते हैं भगवान शिव जी भी बिना शक्ति के कुछ कार्य नहीं करते। तो भय और शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं, शिव और शक्ति दोनों नित्य रहती हैं। शिव नित्य उसी प्रकार माया शक्ति ही नित्य है, इसलिए यही एक परम तत्व है। वो जो उनका निर्गुण निराकार स्वरूप है वही एक परम तत्व है, शिव ही परम तत्व है। तो इस प्रकार से ओंकार ने ब्रह्मा को, भगवान विष्णु को देवता सामने को किया, उपदेश किया। उपदेश करने के पश्चात कहते हैं जब ब्रह्मा विष्णु नहीं माने तो ब्रह्मा जी को, शिव जी को थोड़ा क्रोध आ गया। तो एक वहाँ पर उसी काल में एक तेज प्रकट हुआ, अब जो आदि अंत से रहित था
अब तेज प्रकट होने के पश्चात जैसे तेज प्रकट हुआ उसी काल में भगवान उन्होंने ब्रह्मा विष्णु का तीसरा कौन सा आ गया, तो ये उसी काल में बीच से, जैसे शिवलिंग का जो बीच का भाग होता है, बीच भाग से रुद्र निकले और रुद्र निकल करके उन्होंने मूर्ति धारण करके देखा कि ये तो रुद्र है। आकर इस प्रकार का रुद्र जी भगवान शिव जी का जो चेहरा है, चेहरा को देखकर के भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र तुम डरो मत ही, तुम डरो मत, तुम मेरे विभूति से पैदा हुई क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी ने उस रुद्र से जो शिवलिंग के बीच से निकला हुआ अग्नि जो कुंज जो शिवलिंग था अग्नि का था उसके बीच से निकला। बीच से निकलने के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी ने उसको सांत्वना देते हुए कहा डरो मती ऐसा बोल दिया। इसके पश्चात मेरी शरण में जाओ। तो भगवान ब्रह्मा जी की वाणी सुन करके तो ब्रह्मा जी अपने को शेख बताने का रुद्र के भगवान जो रुद्र थे उनके शरीर में क्रोध पैदा हुआ है। उन्होंने अपने शरीर से एक पुरुष की निर्माण की कल्पना करी, उसका नाम हुआ भैरव। तो भाई भैरव से कहा कि तुम इस ब्रह्मा जी जो गलत सगत बोल रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, इनको दंड दो। तो भगवान शिव जी की आज्ञा लेकर के उस भैरव ने अपने नाखून से नाखून को अस्त्र बनाया। ब्रह्मा जी का एक जो सिर था, 5 सिर थे उस काल ब्रह्मा जी के, एक सिर को भगवान भैरव ने काट दिया। यहाँ पर शिव जी की आज्ञा लेकर कहते हैं, एक न्याय आता है यहाँ पर, शिव जी की आज्ञा लेकर के भैरव ने अपने नाखून को ही अस्त्र बना, जैसे भगवान विष्णु ने निश्चिंग बना करके नाखून को अस्त्र बना करके हिरण्यकश्यप को मारा था, उसी प्रकार से भगवान शिव जी के अवतार भैरव ने अपने नाखून को ही अस्त्र बना करके ब्रह्मा जी के एक सिर को काट दिया, जो 5 सिर थे। इस कल्प की घटना है। और इसी कल्प में भगवान रुद्र ने ही ब्रह्मा विष्णु में ही झगड़ा हो गया था, वो भविष्य पुराण की घटना को लेकर। वहाँ पर तो शिव जी कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ। इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ तो भगवान रुद्र को क्रोध आया। उसी काल में भगवान शिव जी ने अपने नाखून को बढ़ाया, नाखून से ब्रह्मा जी के एक सर पर प्रहार कर दिया। तो जैसे प्रहार किया उस समय एक सिर उनका कट गया। तो उसी कारण वो सिर भगवान शिव जी के हाथ में चिपक गया। चिपकने से उनका शिव जी का नाम होगा कपाली। तो यहाँ पर भी भैरव महाराज के हाथ में चिपक गया था। तो किसी कल्प के शेष में जो है हाथ है, जो ब्रह्मा जी का सिर है, एक कल्प में काशी में जा गिरा था। तो एक कल्प में नर्मदा जी के किनारे जो जबलपुर है उसमें गौरी घाट है, गौरी घाट के नीचे एक तिल वाण्य एक शिवलिंग है, यहाँ पर है इंद्रादि के तीर्थ है, यानी जो कुंड है भेड़ा घाट, भेड़ा घाट से मात्र 5 किलोमीटर ऊपर तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पर गिरा है एक कल्प में। तो जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी थोड़े बोल रहे थे, रुद्र को क्रोध आया, भैरव उसके शरीर से निकला। तो भैरव को आज्ञा दे दी कि ब्रह्मा जी को दंड दो। तो यहाँ पर न्याय कहते हैं यद अंगम अपराध होती कार्यम तस्यैव शासनम कहते हैं जिस अंग से जिस किसी व्यक्ति ने अपराध किया है उसे अंग को तुरंत ही दंड दे देना चाहिए। ये न्याय है, यहाँ का नियम है। तो इसलिए राजा को जिस व्यक्ति ने अपराध किया, राजा को चाहिए कि उस व्यक्ति को दंड दे देना चाहिए जिस प्रकार का अपराध किया। तो भगवान ब्रह्मा जी ने भी भगवान रुद्र के प्रति 5वें मुख से अपराध किया है। तो 5वें मुख से अपराध करने के कारण भगवान शिव भैरव ने जो शिव जी का अवतार है उन्होंने 5वें सिर को काट दिया। अब 5वें सिर को काट दिया, 4 बचे, तो 4 और काटने जा रहे हैं। उसी कारण भगवान विष्णु प्रार्थना करें। यहाँ पर तो ऐसा हो गया, भगवान विष्णु देखा इस भैरव ने भगवान ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया, यदि मैं भी कप्पे और लड़ाऊंगा, मैं भी शिव जी को तक नहीं मानूंगा तो मेरे गर्दन को उतर किया जाएगी। ऐसा मान करके भगवान विष्णु डर के मारे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, क्योंकि भगवान विष्णु के पास तो एक ही सिर है उसका, 4-5 सिर तो भगवान ब्रह्मा जी के हैं, किंतु शिव विष्णु भगवान का एक ही सिर था। उनसे एक सिर चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के क्रोध को देख करके भगवान विष्णु भगवान डर गए, भगवान ब्रह्मा जी डर गए। क्या अब 4थे का नंबर ना जाए, 5वें का नंबर हो ही गया, 4थे का ना जाए, इसलिए दोनों डर करके भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे
स्तुति को सुनकर के भगवान शिव जी शांत हो गए, प्रसन्न हो गए। तो सृष्टि कार्य भगवान ब्रह्मा जी को दिया और पालन कार्य भगवान विष्णु को दिया, संहार का कार्य हुआ। पर ब्रह्म शिवा साक्षात् सच्चिदानंद लक्षणम परमात्मा गुणातीत ज्ञान अवापो। कहते हैं भयभीत होने के पश्चात दोनों ने प्रार्थना करी, इसके पश्चात दोनों स्वीकार कर लिया। भगवान ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने, आप ही परम तत्व हैं, पर ब्रह्म शिव आप ही सच्चिदानंद स्वरूप हैं, साक्षात शिव हैं, सब चित्त आत्मा है। वेद में एक लक्षण आता है परमात्मा का, स्वरूप लक्षण, प्रकृष्ट लक्षण, दो प्रकार के लक्षण होते ब्रह्म के। स्वरूप लक्षण होते सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एक ब्रह्म के लक्षण है। परमात्मा सत्य, तीनों कालों में जो रहता है उसको सत्य बोलते हैं। ये सत्यम ज्ञानम चित स्वरूप है, आप जो चेतना आ रही है, ज्ञान आ रही है, चित परमात्मा का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। आनंद है, जो आपको आनंद की प्राप्ति होती है वो परमात्मा का ही आनंद है। चाहे हमको विषय को लेकर के आए, चाहे किसी विषय को लेकर के आनंद आता है, वो परमात्मा का अंश मात्र है। जैसे आप घर में रोज प्रतिदिन भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के पश्चात उसका हींग डालते हैं, तो जिस पात्र में वो हींग रख देती है, तो हींग तो सब्जी में आप डाल देते हैं, अब वो पात्र खाली हो जाता है, फिर भी उस पात्र में, जिस पात्र में हींग रखी थी, उसमें 8-15 दिन, महीना तक वो गंध आती ही रहती है, नष्ट नहीं होती है कहीं भी। उसी प्रकार से हमको जो विषय का आनंद की प्राप्ति होती है, विषय को लेकर वो मात्र परमात्मा की गंध मात्र आनंद है। जैसे हींग की दिव्या में से, हींग के पात्र से उस गंध आती रहती हींग की, यद्यपि उसमें कुछ भी हींग नहीं है, फिर भी उसमें हींग की गंध आती रहती है। उसी प्रकार से विषय को लेकर जो विषय जो रूप रंग आदि है, स्त्री भी विषय, पुरुष भी विषय, पुत्र भी विषय, पुत्री भी विषय, माता भी विषय, पिता भी विषय, क्योंकि पुत्र का सुख किस प्रकार से माता को देकर के वृद्धि बनेगी, पिता को देकर के वृद्धि बनेगी, भाई को देकर के पुत्री बनेगी, अपनी पत्नी को देकर के एक वृत्ति बनेगी, पति को देकर के एक वृत्ति बनेगी, तो एक वृत्ति बनती है। सामने वाली जो वस्तु होती है वो तो निमित्त बनती है, क्या बनती है? निमित्त। हम सामने वाली वस्तु को देख करके भीतर ही अंतःकरण में एक आनंद की वृत्ति बनती है, उस आनंद की वृत्ति बनती वही स्वरूप होती है। सामने की वाली वस्तु जो दिख रही है, चाहे स्त्री दिखे चाहे वो दिखे, वो सुख नहीं होती, सुखरूप नहीं होती। क्यों नहीं होती? कहेंगे हमने सामने वाली स्त्री को देख करके ये स्वरूप है, अब वही स्त्री किसी दूसरे के पास में ले गई तो उसका विद्रूप हो गई। तो पति को ले लीजिए, भाई जो पति सुखरूप होता तो दूसरी स्त्री के पास में रह रहा है तो उसका कष्ट हमको प्राप्त होता है। तो ना तो स्त्री पुरुष सुखरूप नहीं है, बल्कि स्त्री पुरुष, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, अच्छा दूसरी इष्ट वस्तु वाहन आदि है, उन सबको देख करके एक आनंद की वृत्ति बनती है। वो वृत्ति हमारे हृदय में बनती है, और वो वृत्ति कहाँ से छू करके आती है? तो परमात्मा के आनंद से छू करके आती है। जो आनंद की वृत्ति बनती है वो परमात्मा के आनंद को छू करके आती है। इस प्रकार से वो आनंद रूप कौन है? परमात्मा ही है। तो वो वृत्ति भी उससे छू करके आती है। इसी परमात्मा का लक्षण है सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये दो प्रकार के लक्षण हैं। एक व्याकरण उपनिषद में आता है, एक दैनिक उपनिषद में आता है। तो तटस्थ लक्षण कौन होता है कि परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, फिर परमात्मा में जाकर लीन हो जाता है। इस लक्षण को तटस्थ लक्षण बोलते हैं। तो आप परमात्मा कैसे? परमात्मा गुणातीत हैं, ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी को ही परम तत्व से माना। इस प्रकार से फिर भगवान शिव जी ने, रुद्र ने काल भैरव को पाकर प्रायश्चित के रूप में, तो उन्हें जो ब्रह्मा जी को एक साथ काटे, ब्रह्म हत्या लगी, यद्यपि तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं लगी, फिर भी लोगों को शिक्षा देने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करो और देखो कि जो अपराध करता है उसको फल की प्राप्ति, उस प्रकार के पाप को फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए सभी को शिक्षा देते लोगों में भ्रमण करते रहो। तो बाद में तुम जब काशी पहुँच जाओगे, काशी पहुँचने के पश्चात एक ब्रह्म हत्या, वहाँ पर अब जो ब्रह्म हत्या है वो काशी में प्रवेश नहीं हो सकती। काशी को छोड़कर के सब जगह जाएगी ब्रह्म हत्या, किंतु काशी में नहीं जाएगी। इसलिए काल भैरव पूरी पृथ्वी में घूमने के पश्चात जब देखा सारी पृथ्वी घूम लिया, फिर बाद में अंतिम में काशी में गए।
तो काशी में जाकर कपाल मोचन क्षेत्र में जहाँ पर गए, वहाँ पर कपाल का मोचन हो गया। तो वो कपाल मोचन जहाँ पर ब्रह्मा जी का कपाल गिरा था, उस क्षेत्र का नाम है कपाल मोचन। फिर बाद में वहीं पर एक तीर्थ क्षेत्र बन गया और काल भैरव महाराज को भगवान शिव जी ने वरदान दिया कि आज से तुम इस नगरी के स्वामी रहोगे। तो जो भी है काल भैरव महाराज काल के ऊपर शासन करने वाले हैं, काल भैरव सभी की भरण पोषण करने वाले उनसे भैरव कहलाए और अन्य प्रकार की सारी सामर्थ हैं। तो भगवान शिव जी की नगरी के वो राजा हैं, उनकी आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं चलता। इसलिए जहाँ वहाँ जो काशी में दर्शन करने जाता है, कहते जो काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लेता है, तो काल भैरव को दर्शन नहीं करते तो उसको पूरा पूरा काशी का फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए व्यक्ति को काशी 4 दर्शन को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। गंगा का स्नान, मणिकर्ण गंगा में मणिकर्ण का घाट स्नान और मणिकर्णेश्वर महादेव दर्शन, काशी विश्वनाथ दर्शन और विशालाक्षी माता शक्तिपीठ वहीं पर है। और एक काल भैरव महाराज, एक काल भैरव महाराज के दर्शन, शक्तिपीठ में विशालाक्षी शक्तिपीठ, विश्वनाथ के दर्शन और मणिकर्णेश्वर महादेव के दर्शन, मणिकर्ण घाट पर स्नान, एक 4-5 दर्शन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, विशेष फल की प्राप्ति होती है। वहाँ पर इसका वर्णन आता है, जो कोई व्यक्ति मणिकर्ण घाट पर स्नान करके मणिकर्णेश्वर दर्शन करता है और फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करता है तो उसको मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वहाँ पर काशी महात्म्य में हमारे काशी घाटी में काशी महात्म्य है, जो स्कंद पुराण का एक अन्य विशेष है। तो इस प्रकार से आज की कथा पूरी हुई। आगे की कथा भगवान शिव जी के जो और अवतार हैं उन अवतारों को वर्णन करेंगे।